अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम 50 रुपए के मैदे 18 समोसे हम रेडी कर लेंगे। तो ये समोसे इतने मज़े के होंगे कि आपको बाज़ार के अगर समोसे आप खाते हो, एक समोसा खाते हो तो इतना भारीपन सा फील होता है, और ये आप 3 से 4 खा लोगे तो फिर भी आपको मज़ा आएगा, आपका दिल करेगा कि और खाओ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि लाइक पे हिट कर दें, सब्सक्राइब को भी प्रेस कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इससे क्या होगा कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, वो भी बिल्कुल फ्री में, इसके कोई चार्जेस नहीं हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने मैदा लिया। मैदा है आधा किलो से थोड़ा सा कम, क्योंकि मैंने थोड़ा सा डस्टिंग के लिए रख लिया है और थोड़ा सा मैंने सुबह यूज़ किया था, इसलिए ये उससे कम है। और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है। अजवाइन भी थोड़ी सी इसमें ऐड की है, और अगर आप अजवाइन नहीं पसंद करते तो आप इसमें ज़ीरा भी ऐड कर सकते हैं। तो इसको हाथों से हम इस मसल लेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे आटे को। और फिर इसमें ऑयल ऐड करती हूँ मैं। इसमें ऑयल जो है, अगर आप एक चाय पीने वाला कप का हिसाब रखें तो एक चाय पीने वाले कप के हिसाब से इसमें 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल के ऐड करेंगे। मैंने इसमें 7 टेबलस्पून ऑयल के ऐड किए हैं, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है कि ये जो ऑयल है वो आटे में अच्छी तरह से चला जाए। तो इसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करके एक हार्ड सी इसकी डो रेडी करूँगी। अगर हमने एकदम से इसमें पानी ऐड कर दिया तो इसके साथ हमें आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है। अगर हमारी जो डो है वो सॉफ्ट रेडी होगी तो फिर समोसे जो हैं वो मज़े के नहीं बनेंगे। तो इसलिए इन बातों का, छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हैं, और इसको एक थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके एक सख्त सी हार्ड सी डो रेडी करते हैं हम। तो इसको 10 मिनट इसकी गुंदाई करनी है, या थोड़ी देर रेस्ट दे के फिर आप गूंद लेना। अगर इतनी ज़्यादा लंबी आप इसको मुक्की नहीं लगा सकते तो थोड़ी देर रेस्ट के बाद इसको मुक्की लगाइएगा, तो ये बड़ी ज़बरदस्त स्मूथ सा आपकी जो डो है वो रेडी हो जाएगी। तो इसके ऊपर इसको थोड़ा सा और गूंद लेते हैं। ये देखें कितनी स्मूथ सी डो जो है वो हमारी रेडी हो गई है। और इसके ऊपर ऑयल डस्ट करके तो इसको छोड़ देते हैं 20 मिनट के लिए। और मैं इसको कल्टी कर रही हूँ दूसरे बर्तन में, तो इसको 20 मिनट के लिए डांप के साइड पे छोड़ देते हैं। तो अब आ जाते हैं हम इसकी जो है फिलिंग की तरफ। यहाँ पे मैंने आलू ले रही हूँ। आलूओं के लिए एक ज़बरदस्त सी टिप्स मैं आपको सबको देती हूँ जब भी मैं कोई आलू की डिश बनाती हूँ, कि जब आप आलू को बॉयल कर लेते हो तो इसको ठंडा करके फिर छीला करें और फिर ही इसको काटा करें। इसके साथ बहुत ज़बरदस्त जो है वो फ्लेवर आएगा। समोसा हो, कटलेस हो, जो भी आप बनाते हो, पहले आलूओं को ठंडा करें और फिर इसको इस्तेमाल करें। तो इसमें जो है कुछ चीज़ें ऐड करते हैं। प्याज है, मीडियम साइज़ की एक प्याज लिया है, इसको बारीक काट लिया है मैंने, वो इसमें ऐड कर रही हूँ। 3 से 4 सब्ज़ मिर्च ली हैं, इनको भी मैंने बारीक काट लिया है, इसको भी मैं ऐड कर रही हूँ इसमें। धनिया है, थोड़ा सा लिया है, अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा ले लीजिएगा। और ये पुदीना है, पुदीना भी बिल्कुल थोड़ा सा है, तो इसको ऐड कर लें। और अगर आपके पास कसूरी मेथी है तो वो भी इसमें ऐड कर लीजिएगा। मेरी ख़त्म हुई है कसूरी मेथी। 1 टेबलस्पून इसमें मैंने नमक ऐड किया है। 1 टेबलस्पून ही इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ। अगर आपको स्पाइसी ज़्यादा पसंद है तो आप और ऐड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे 1 टेबलस्पून मैं ज़ीरा पाउडर ऐड कर रही हूँ, और 2 टेबलस्पून मैं इसमें खुश्क धनिया ऐड करूँगी, क्योंकि धनिया की खुशबू आपको पता है कितनी ज़बरदस्त आती है। और ये वैसे भी इसकी तासीर ठंडी होती है और मज़े का जो फ्लेवर है वो आता है, इसलिए मैं इसमें 2 टेबलस्पून जो है वो धनिया ऐड कर रही हूँ। तो अब इसको मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करते वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना है कि इसको बहुत ज़्यादा आपने मसलना नहीं है। अगर आप हाथों से कर रहे हैं तो भी ठीक है, अगर आप कांटे से कर रहे हैं तो भी ठीक है। अगर आप इसको मतलब इसकी पेस्ट की शक्ल नहीं आपने देनी, इसके अंदर मोटे मोटे आलू जो हैं वो रहने चाहिए, वो बहुत मज़े के लगते हैं। और अगर आप ऐसे कांटों से कर रहे हैं तो भी ठीक है। यहाँ पे जो डो है वो हमारी सेट हो चुकी है, तो इसके मैं पोर्शन जो हैं वो लैदा कर रही हूँ। वो पोर्शन भी आपने ऐसे ही लैदा करने हैं, इस तरह क्रैक आने के चांस बहुत कम होते हैं। और इनको गोल गोल शेप दे रही हूँ मैं अब। तो ये देखें ज़बरदस्त से जो हमारे बॉल हैं वो रेडी हो चुके हैं। तो एक जो पेड़ा उठाऊंगी उसको थोड़ा सा बेल के साइड पे करते जाएंगे। इस तरह मैं 4 पेड़े जो हैं वो साइड पे करूँगी। अगर आप एक एक को मैनेज करना चाहते हैं तो एक एक भी ठीक है। जब एक दूसरे के ऊपर ये पेड़ा रखना है तो अच्छी तरह से मैदा लगाना है, फिर इसको बेलना है। इससे क्या होगा कि रोटियां जो है आपस में जुड़ेंगी नहीं, उन जुड़ने के चांस बहुत कम होंगे।
तो ये देखें ये एक तीर दो शिकार वाला काम हो जाता है, जल्दी जल्दी से हमारा काम जो है वो निमट जाता है। तो ये देखें एक जो रोटी है वो रेडी हो गई है, ये देखें कितनी बारीक सी है। और सारी जो है वो मैंने इस तरह बेल लेनी है। अगर आप एक एक मैनेज कर सकते हैं तो एक एक कर लीजिएगा। ऑयल मैं ले रही हूँ पैन में और मीडियम फ्लेम पे मैंने इसको गर्म होने के लिए छोड़ दिया है। और अब चलते हैं एक पकड़ते हैं, उधर से पर्त पकड़ते हैं हम जो हमने रेडी किया था, और छुरी को पानी लगा के उसके अंदर कट लगाएंगे और आलू जो हमने रेडी किए थे वो रखेंगे और साइड पे सारे पानी लगा देंगे। टिप फिंगर को पानी लगा के ना, तो फिर ऐसे सारी साइड को हमने दबाना है ताकि जो है खुला ना रहे। दरमियान से खुलता होता है समोसा, ऐसे दरमियान से भी लाजमी आपने इसको दबाना है ताकि वो होल ना रहे। मोस्टली ऐसा होता है कि घी में जाके समोसा खुलना शुरू हो जाता है, इसलिए आपने हर साइड को अच्छी तरह से बाइंड करना है। तो इसको मीडियम फ्लेम पे ही आपने पकाना है, इनको बनने देना है। अगर आप मीडियम फ्लेम से हाई करोगे तो इससे क्या होगा कि ऊपर से तो कलर बहुत ज़बरदस्त आ जाएगा, लेकिन जब आप खोलोगे खाने के लिए तो अंदर से ये कच्चे होंगे, तो फिर ज़रा अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए ये मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई आपने करने हैं, हाई फ्लेम नहीं करना। हाँ, ये दोनों पकते जा रहे हैं और साथ ही मैं दूसरे समोसे जो हैं वो रेडी कर रही हूँ। और जैसे जैसे ये रेडी होते जाएंगे वैसे ही मैं उसके अंदर ऑयल के अंदर डालती जाऊँगी, और जिसका कलर आ जाएगा उसको मैं निकाल लूँगी। और इस तरह सारे समोसे जो हैं जस्ट 10 मिनट में हमारे फ्राई हो जाएंगे और ये बहुत मज़े के लगते हैं। और इसके साथ बाहर के अगर समोसे आप खाओगे तो उसके साथ भारीपन सा फील होता है, या इसके साथ भारीपन ज़रा फील नहीं होगा। इतने लाइट होंगे कि आप 3 से 4 आराम से खा जाओगे। तो इतने मज़े के यमी समोसे जो हैं वो रेडी हो गए हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है, कुछ भी आपको नया सीखने को मिला, तो प्लीज़ लाइक भी हिट कीजिएगा और अपनी मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।